वचनों में जाएंगे। आज तेल अभिषेक की बात का संडे है, तो वचनों को हम लोग ध्यान करेंगे, वचन निकालेंगे। पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय, पहला शमूएल की किताब उसका अध्याय 16, उसका वचन 13। पढ़ो कोई जोर से। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु तेरा वचन कहता है जब भी तुम्हें नाम से खड़े होकर बात करो, तुम नहीं, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा बात करो। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से छिपाकर अपने लहू से प्रभु जी मुझ पर उंडेल कर, सर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक प्रभु शुद्धता में धोकर, और तेरी आत्मा मुझ में समाकर तू स्वयं तेरे बच्चों से, वचन सुनने वालों से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना, हमारे लिए जीवन की रोटी बनकर आए हुए यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। गए संडे में हम लोगों ने तेल अभिषेक का पर्व मनाया। सभी लोगों को हमने, प्रभु ने क्या किया, अभिषेक दिया, और उसको तेल अभिषेक कहते हैं। तेल अभिषेक करने के बाद परमेश्वर यहोवा जब मूसा को बोला था कि तुम हारून को, उसके बच्चों को और मंदिर के सारे चीजों को तेल लगाकर प्रतिष्ठित करना, अभिषेक करना, तब वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तेल लगाना इंसान के हाथों से, परंतु पवित्र करना परमेश्वर के हाथों से, उसकी आज्ञा से इंसान पवित्र हो जाएगा। वैसे ही तेल पासवान के माध्यम से, इंसान के माध्यम से तुम्हारे सरों पर तेल से अभिषेक दिया, और अभी हम पवित्र हो जाएंगे, वो परमेश्वर कार्य करेगा। तो अभिषेक के बाद क्या होता है, ये हम लोग ध्यान करेंगे। दाऊद के जिंदगी के द्वारा मूसा ने भी, सबसे पहले मूसा पर जाएंगे, उसके बाद दाऊद पर आएंगे। मूसा भी बकरी भेड़ को चराया करता था, और उसको जिस दिन दर्शन मिला उसी दिन उसका अभिषेक हो गया। यानी प्रभु की आवाज सुनना, प्रभु से बात करना, प्रभु का दर्शन मिलना, प्रभु के कार्य पर आगे बढ़ना। उस दिन उसको केवल एक लाठी से चमत्कार मिला, केवल एक लाठी से ही था, और वो लाठी को प्रभु ने केवल 3 चमत्कार दिए थे। एक तो फेंक देगा तो वो सांप हो जाएगा, पूंछ पकड़ेगा तो दोबारा लाठी हो जाएगा। फिर बाद में अपने शरीर से दिया कि अपना हाथ अपने सीने पर रखना तो वो कोड़ बन जाएगा, और दोबारा निकाल के दोबारा रखा तो क्या, जो का त्यो बन जाएगा। ये है शरीर से चमत्कार। और तीसरा दिया था कि ना, पानी को ऐसे पृथ्वी पर डाल दो तो वो क्या बन जाएगा, लहू बन जाएगा करके। ये संसार से चमत्कार, ये केवल 3 ही, उस दिन उसने केवल और केवल 3 ही चमत्कार लेके निकला। परंतु वो लाठी इस एक चमत्कार से ही सीमित नहीं रहा, वो लाठी से आखिरी तक सारे चमत्कार लाठी से करवाता गया। यानी ताकत लाठी में बढ़ गया। अभिषेक लाठी को मिला, या अभिषेक मूसा को मिला, या फिर प्रभु उनके साथ था इसके लिए हुआ। दोस्तों, ये क्यों हो गया, लाठी का चमत्कार कैसे बढ़ता गया, लाठी में पावर, सामर्थ कहाँ से आता गया? क्योंकि परमेश्वर जो है
उसके रास्ते पर, उसकी कही हुई बातों पर मूसा क्या करता था? चलता था। इसके लिए प्रभु के आज्ञा पर चलने के दौरान, चलते वक्त क्या हो गया? वो चमत्कार की सीमा आगे बढ़ती गई। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम अभिषेक पाकर हम अगर प्रभु के वचनों पर चलेंगे तो दिन ब दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? चमत्कार के आगे 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 बढ़ते जाएंगे। उससे हम लोग अपना घर सुधार पाएंगे, उससे हम लोग अपने आप को शरीर को सुधार पाएंगे, उससे हम लोग संसार को भी सुधार पाएंगे। यही चिन्ह है, ये 3 चमत्कार जो प्रभु ने मूसा को दिए थे। एक तो लाठी से, वो है बाहरी तरीका, एक तो शरीर से और एक तो संसार से। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमें अभिषेक लेने के बाद में अपने चीजों को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है और अपने शरीर को भी प्रभु के लिए प्रतिष्ठित करके रखना है, रिजर्व। क्योंकि हम लोग विश्वास शपथ हर संडे को बोलते हैं, फिर भी हम लोग को भूल जाते हैं। हम लोग नाम के लिए बोलते हैं कि जब यीशु दोबारा अपने कलीसिया को लेने बादलों पर आने वाला है, तो अगर हम अपने शरीर को प्रतिष्ठित नहीं रखेंगे तो बादलों पर कैसे उड़ेंगे? कैसे जा पाएंगे? हम लोग नहीं जा पाएंगे। इसीलिए एक दुल्हन जिस तरीके से अपने आप को साफ रखती है ताकि जो भी उसका दूल्हा आए वो केवल उसी की हो जाए और वो सभी को छोड़कर केवल दुल्हन को लेकर जाए, और ऐसा ही होता है। तो हम भी एक दुल्हन के नाई अपने आप को बचाकर, अपने आप को सजाकर, अपने आप को दीन रखकर, अपने आप में इंतजार कर प्रभु के आगमन में तब आके प्रभु अपने को बादलों पर लेके हमें जाना है, हमें सवार होना है बादलों पर। बादल जो है ये जमीन पर रहने वाला नहीं है, वो बादल हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो हमें उस तरीके से आगे बढ़ना है दोस्तों। तो वैसे ही मुझे ना बचपन से जब मुझे ज्ञान आया तब से ना मेरे मन में एक सवाल आता था, गाड़ियों को लेकर, बाइक हो या कार हो, या फिर ट्रेन हो या फिर बस हो, जो भी तरह का गाड़ी हो, उनको मैं देख के ना मेरे मन में सवाल बचपन से आता था कि ऐसा कौन सा बटन होगा इसमें जो दबाने पर गाड़ी क्या होता है? आगे चलता है। कुछ तो होगा उसके अंदर। जब तक बैठेगा तब तक बैठता है ड्राइवर। गाड़ी को चाबी घुमाया तो भी वो अपने जगह पे रहता है। चाबी घुमाने के बाद में ऐसा कौन सा बटन है कि वो दबाने के बाद गाड़ी क्या होता है? अपने आप चलना लगता है। क्या बैल गाय गाड़ी को खींचते हैं, वैसा खींचने की जरूरत नहीं है गाड़ी को, वो अपने आप चलता है। तो ऐसा कौन सा बटन होगा? क्या करेगा, क्या दबाएगा या क्या पकड़ेगा तो गाड़ी क्या होगा? अपने आप में चलता बनेगा। ऐसा मेरे में बचपन से सवाल आता था, लेकिन गाड़ियां ये ज्ञान देने वाला कोई नहीं इंसानों में। तभी जब मैं बड़ा हो गया और वही सवाल से मैं था, जब मैं गाड़ी पे बैठने लायक हो गया, तब मुझे समझ में आया ओहो, बाइक है तो गियर डालने का, क्लच दबा के रखने का, जैसे जैसे वो छोड़ते रहेंगे वैसे वैसे गाड़ी क्या होगा? आगे अपने आप बढ़ेगा। इसकी जानकारी मिली। वैसे ही अभिषेक लेने के बाद ऐसे क्या करेंगे तो सामर्थ उतरेगा? क्योंकि दाऊद के इसमें लिखा है दोस्तों कि फिर शमूएल ने अपने सिंह में का तेल लेकर दाऊद को अभिषेक किया। उस दिन से परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर बल से उतरता था, सामर्थ से उतरता था। और उसके बाद जब वो बलवंत हो गया आत्मा को पाकर, अभिषेक को पाकर, तब शमूएल, मैंने क्या बोला? साउल बोला पहला, शमूएल। तब शमूएल जो है वहां से रामा को अपनी जगह में निकल गया और वो
प्रभु का सामर्थ पाकर अकेला ही अपने जिंदगी में क्या बंदोबस्त करने के लायक हो गया। और इसके बाद मैंने आपको गाड़ी का उदाहरण दिया कि क्या दबाने से, क्या बटन दबाने से गाड़ी आगे चलता है, वैसे ही तेरा अभिषेक के बाद क्या करने से प्रभु के सामर्थ को हम लोग जान पाएंगे, या हम लोग आगे को चल पाएंगे। यह लोगों ने जो पहले अभिषेक लिया था वो लोग क्या करते थे, हाँ, तो उसको हम लोग देखेंगे। दाऊद अभिषेक लेने के बाद दाऊद भी मूसा की तरह भेड़ बकरी चराता था। हाँ? दाऊद को भी प्रभु ने आसमान से देखा अभिषेक देने के लिए। मैं आपको मेरे पहले के वचनों में भी बताया था कि स्वर्ग में अभिषेक जब भी मिलता है जब स्वर्ग में काम पड़ता है। जब किसी चीज की कमी होती है, वो कमी पूरा करने के लिए प्रभु क्या करता है, अभिषेक देके चुन के अपना काम पूरा करने को देता है। अब दाऊद को अभिषेक क्यों मिला? क्योंकि आपने लोग अभी देखो, सौल को अभिषेक क्यों मिला? क्योंकि वहां पे राजा की कमी थी और राजा वहां पे उनके लोगों को पालन पोषण करने को चाहिए था। और ये लोग किसके थे? प्रभु के लोग थे। मूसा के कहानी के हिस्ट्री में, निर्गमन में, वो जो याजक था उसके वस्त्र थे। उस दिन भी मैंने वीडियो में बताया था वचनों में कि वो 12 गोत्र के नाम के हिसाब से 12 मणि अपने सीने पे क्या करता था वो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि याजक के वस्त्र पर, सीने पर, हाँ, क्या रहता है, 12 मणि, 12 गोत्र के लोगों को। यानी याजक जो है प्रभु का सेवा टहल करते करते वो प्रभु के जो लोग हैं, 12 गोत्र के लोग, इस्राएली लोग, उनको अपने सीने पर रखकर आगे चलता था। तो वैसे ही साउल के जमाने में भी प्रभु के लोगों को राजा चाहिए था। तो एक कमी थी, तो पूरा करने के लिए प्रभु ने क्या किया, साउल को चुनकर अभिषेक दिलाया और वो कमी पूरी की। यानी जो जरूरत है वो परलोक का जरूरत है। वैसे ही दाऊद को भी अभिषेक देने की जरूरत क्या है? साउल के बाद एक चाहिए, यानी प्रभु के रास्ते पे चलने वाला, प्रभु के रास्ते पे चलते चलते लोगों को बचाने वाला चाहिए। इसके लिए दाऊद को खेत में से बुला के लेके आके अभिषेक दिलवाया। और उस दिन से हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर की आत्मा बल से उतरता था, यानी सामर्थ से प्रभु पर उतरता था, दाऊद पर उतरता था सामर्थ से। तो अब ये सामर्थ जो है कैसे मालूम पड़ेगा? उतरा करके अपने को शौक लगेगा या फिर अपन उड़ जाएंगे? क्या हो जाएगा? ना ही अपने को शौक लगेगा, ना ही हम लोग उड़ जाएंगे, ना ही हमको आग लगेगा। वो अंदर ही अंदर कार्य करते रहे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे गाड़ी को क्या बटन दबाने पर गाड़ी आगे बढ़ता है, वैसे ही इधर भी ऐसा एक चीज है जो चीज करने पर प्रभु का सामर्थ अपने में उतरते उतरते आएगा। और ठीक ठीक मूसा के लाठी की तरह छोटे से स्टार्ट होकर बड़े बड़े कार्यों तक वो जाएगा अभिषेक। जैसे मूसा ने सांप बनने से शुरुआत किया और पूंछ पकड़कर दोबारा जो का त्यों करने से शुरुआत किया, तो वो शुरुआत कहाँ खत्म होता है? बहुत चमत्कार चिन्ह से स्टार्ट होकर चमत्कार से खत्म होता है। चिन्ह छोटा, चमत्कार बहुत बड़ा। वैसे ही दाऊद ने भी अभिषेक पाकर प्रभु के रास्ते पर वो चलता था। तो वैसे ही वो जो बटन है, वो जो कार्य है प्रभु का सामर्थ पाने का, क्या है पता है क्या? अभिषेक लेने के बाद तुम्हारे जीवन को प्रभु के रास्ते पर चलाना चाहिए। यही दाऊद जो आज अभिषेक लिया इस वचन में, वो कहता है 119 भजन 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मार्ग किसका बोलता है? वो खुद का। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यानी उसका मार्ग,
उसको चलने वाला मार्ग, उसमें क्या चाहिए? उजाला चाहिए। और ये उजाला क्या देगा? वचन देगा। यानी वचन के अनुसार चलने वाले ही उजाले में चलेंगे। तो वैसे ही जब दाऊद वचन के अनुसार चलता गया, तब भी उसमें इतना सामर्थ्य आया कि आज के कहानी में जो मुझे आपको बोलना है वो है फलिस्ती गोलियत, हाँ, और दाऊद, इस दोनों का जो युद्ध हुआ उसमें काम आ गया। दाऊद को सौल ने, जिसे राजा लोग पहनते हैं ना युद्ध में जाते वक्त, सीना बंद और एकदम से ढाल तलवार, वो दिया था। दाऊद बोलता है, अरे बाप रे, ये सब पहन के मैं खुद नहीं चल पा रहा, उसको मैं क्या मारेगा? नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। यानी संसार का बचाव उसने क्या कर दिया? मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे से नहीं हो रहा है पहनने के लिए, बहुत वजन है ये सब, मेरे को नहीं चाहिए करके बोलता है। तो उतार देता है, ऐसे ही जाता है। और वो क्या लेता है? हिंदी में क्या लिखा है उसको? 17 अध्याय में 17 अध्याय 38, 39 पढ़ो। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्तियों के निकट गया। हाँ, उसने यहाँ पे क्या लिया मालूम है? गोफन लिया और 5 चिकने पत्थर लिए, 5 लिए। इतना बड़ा गोलियत फलिस्ती सौल नहीं मार सका उसको, पूरे इस्राएल में कोई मार नहीं सका उसको मारने के लिए ये बंदा क्या लिया? गोफन लिया और केवल 5 चिकने पत्थर लिया। मतलब दाऊद को कैसे मालूम पड़ गया कि इतने बड़े आदमी को मारने के लिए 5 पत्थर काफी है? अगर 5 से वो नहीं मरा तो और पत्थर चाहिए ना, फिर कहां से लेके आएगा? उस वक्त में ये उसको कैसे मालूम पड़ा कि ये 5 पत्थर ही काफी है? ये होता है अभिषेक। और ये कब मिलता है? जब तुम प्रभु के वचनों पर चलते हो। अभिषेक लेने के बाद जब तुम प्रभु के वचनों पर चलते हो, तभी तुमको ये सामर्थ्य मिलेगा। मेरे को तो अचंभा लग रहा है कि दाऊद को कैसे मालूम पड़ गया। प्रभु ने भी नहीं बोला कि तू गोफन लेके जा, झोली में 5 पत्थर लेके जा, वो पत्थर चिकने चाहिए। जो परमेश्वर यहोवा, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोल के बोलता है, जो परमेश्वर मिस्र में से सभी को लेकर आया, मूसा को सभी चीज बताया, पत्थर ऐसे होने चाहिए, सुलेमानी रत्न होने चाहिए, हाँ, उनमें सोना जड़ना चाहिए, उनमें अनार बनना चाहिए, उनमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हाँ, किक्कर की लकड़ी होनी चाहिए, उसमें से सिंग होने चाहिए, उसका चपरास होना चाहिए। ये सब बताया प्रभु उन लोगों को। मगर दाऊद को ये सब प्रभु ने नहीं बताया कि तू गोफन से मार उसको, या तू 5 पत्थर लेके जा उसको करके। ये सब नहीं बताया प्रभु ने उसको, हाँ। लेकिन जो सभी चीज बारीकी से मूसा को, हारून को प्रभु बताया करता था, आज इतना बड़ा युद्ध है, लेकिन दाऊद को नहीं बताया उसने कि ये लेके जा। दाऊद अपने मन से उठाया, गोफन अपने मन से उठाया। एक बच्चे लोग खेलते ना, वैसे अपना ही सामग्री उठाया वो, ना? जो सौल नहीं मार सका, जो किसी की तलवार नहीं मार सकी, जो किसी का
भाला नहीं मार सका, हाँ, उसको मारने के लिए ये बंदा जा रहा है। अभिषेक लेने के बाद, अभिषेक लेने के बाद नहीं, मैं और जोड़ूंगा, अभिषेक लेने के बाद, और अभिषेक लेने के बाद प्रभु के रास्ते पर चलने के बाद, प्रभु के रास्ते पर चलते 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 जितना प्रभु के रास्ते पर चलना ना बैटरी की तरह है, उसको चार्ज करना पड़ता है ना बार 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 बार। तो प्रभु के रास्ते पे चलना एक चार्जर है, बैटरी है वो। चलते रहेंगे सामर्थ आता रहेगा, चलते रहेंगे सामर्थ आता रहेगा, चलते रहेंगे सामर्थ आता रहेगा। दिन में 3 बार खाना पड़ता है, तब जाके हम लोग सामर्थ खड़े हो पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो वैसे ही दाऊद भी अभिषेक पाकर प्रभु के रास्ते पर चलते 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 उसमें ये अभिषेक का ज्ञान, चमत्कार का ज्ञान मिल गया। गोफन बस होगा और ये 5 पत्थर भी बस होता है। बाइबल के इस कोने से लेके उस कोने तक यीशु मसीह का ही नाम है, यीशु मसीह का ही काम है दोस्तों। 5 पत्थर प्रभु यीशु मसीह के 5 घाव और बलि को दर्शाता है, जो यीशु मसीह ने बलि देके जीता है। अभी दाऊद को भी क्या करने का है? जीतने का है। चिकने पत्थर 5 चिकने कहाँ से लिया? बोलते हैं नाले में से लिया। कैसे मंगाया अभी ने? उसमें कोई धार नहीं है, तेज नहीं है उसमें चक्कू की तरह कि उसको कट जाए और वो लग जाए और घुस जाए अंदर। नहीं 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 नहीं, तो आम पत्थर है दोस्तों, आम पत्थर है। लिया और उसके सामने गया, जो भी बातचीत किया, पहला पत्थर ही मारा। कितना पत्थर मारा गोलियत को? कितने पत्थर में मर गया? 5 लिया था, पहले ही पत्थर लिया और वो पहला पत्थर कहाँ पे लग गया? उसके माथे पर, बराबर माथे पर लगा। मुझे माथे पर बोलते ही प्रभु का एक बात याद आता है, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के विधि तुम्हारे आंखों के बीच में टीके का सा काम करे, ऐसा करके वचन में बोलता है। यानी माथे की आंखों के बीच का जो पोर्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्रूस भी हम लोग कहाँ बनाते हैं? तेल से माथे पर बनाते हैं। और प्रभु भी यही वचन बोलता है कि मेरे आज्ञा है, मेरी विधि, मेरे सारा वचन तुम्हारे आंखों के बीच में टीके का सा काम करे। यहाँ पर होने चाहिए, सदा तुम्हें याद होना चाहिए। बापूजी ने कहा है, प्रभु ने ना हम इंसानों को बहुत सारे लक्षण दिए। उन बहुत सारे लक्षण में से बोलता है एक महत्वपूर्ण चीज दिया है। बहुत सारा चीज दिया प्रभु ने हमें। दृष्टि दी, हाथ दिया, पैर दिया, हाँ, सांसें दी, सब कुछ दिया, हाँ, खाने के लिए मुंह दिया, हाँ, सब कुछ अपने अपने क्रम में दिया। लेकिन बापूजी के हिसाब से बापूजी ने कहा है कि एक चीज ऐसा भी दिया है जो अगर नहीं देता तो बहुत ही मुश्किल होता। क्या पता है क्या? बोलते हैं याददाश्त। प्रभु ने हमको याददाश्त दिया ना, बहुत अच्छा किया, ताकि हम याद कर सके कि प्रभु ने हमें कितना छुड़ाया है, कब छुड़ाया है, कब प्रभु ने हमें लेके चला है, कब प्रभु चंगाई दी है, कब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें जवाब दिया है। ये सारी बातें हमें याद रहते हैं और इस याद से हम लोग क्या करते हैं? प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अगर याददाश्त ही नहीं होता तो प्रभु का नाम, प्रभु के काम हम क्या याद रखते थे? याद ही नहीं, धन्यवाद कैसे देंगे? तो इसके लिए बापूजी कहते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने हमें याददाश्त देकर बहुत बड़ी मेहरबानी की करके दोस्तों। तो इसके लिए हमारी याद जो है अपने दिमाग में प्रभु को सदा रखना चाहिए। तो दाऊद ने क्या किया? एक ही पत्थर निकाला, पहला वार, पहला हाथ, पहला पत्थर, पहली कोशिश में ही दाऊद को क्या मिल गया? कामयाब मिल गया, विजय मिल गया। पहला ही कोशिश दोस्तों। क्यों जीत मिली? क्योंकि वो पवित्रता का जीवन जिया, प्रभु के सामने जीता था। हिजकिय्याह को 15 साल क्यों मिला? हिजकिय्याह जब मरने वाला था, प्रभु ने सोच लिया उसको 15 साल और क्यों मिला? क्योंकि वो प्रार्थना करता है, मैंने तेरे सामने में कैसा जिया मुझे याद कर,
तो प्रभु याद करता है, हाँ इसका जीवन कैसा है, बोलता है प्रभु को खुश कर दिया उसका जिंदगी, उसकी अच्छाई, इसके लिए प्रभु ने क्या किया, 15 साल उसको दोबारा दिया। अगर अपना जीवन को हम बोल सकते हैं ऐसा, प्रभु जब से मैं वापस में लिया तब से तू याद कर मैं ज़िंदगी को कि मैं कैसे जिया, अच्छा जिया कि नहीं जिया। भाई हिम्मत तो नहीं है बोलने की, हम लोग फेल ही हो जाएंगे, मगर इसका फेल नहीं होगा, वो पास हो। तो जिस तरीके से दाऊद अभिषेक लेने के बाद भी प्रभु के रास्ते पर चलता गया, इसके लिए उसको सामर्थ मिला। वैसे ही यीशु मसीह अपने चेलों को लूका के आखिरी अध्याय आखिरी वचन में बोला था कि तुम स्वर्ग से सामर्थ पाने तक इसी नगर में ठहरे रहो। तो सामर्थ पाने के बाद उनका जो सामर्थ कैसे काम में आया, जब पतरस और यूहन्ना प्रेरित के कार्य में लिखा है, जब वो एक मंदिर के सीढ़ियों के पास एक लंगड़ा भिखारी बैठा था, तभी पतरस बोलता है कि हमारे पास तो देने कुछ भी नहीं, जो कुछ है वही हम तेको देंगे, नासरी यीशु के नाम से उठ खड़ा हो जा। हाथ पकड़ देते, ये क्या हो गया, अभिषेक सामर्थ में बदल गया। दाऊद एक पत्थर से मार दिया, पहली कोशिश में विजय मिल गया। ये क्या हो गया, उनका पवित्र जीवन। पतरस ने एक बार रोया, प्रभु मैंने गलती की, मुझे माफ कर, तेरे तरह मैंने इनकार किया। प्रभु मुर्गे ने बाग दिया और मुझे याद आया, उसको याद आया, मुर्गा बाग देते उसको याद आया, और लिखा है बाइबल में वो बिलक बिलक के रोया, बिलक बिलक के रोया। वो क्या बड़ा काम किया उसने, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, ये काम के लिए बिलक बिलक के रोया। दोबारा कभी भी उसने वैसा काम नहीं किया। उसके पवित्र जीवन के जरिए प्रभु की आत्मा उसके अंदर सामर्थ्य से भर गया और वो बाहर काम प्रकट होने लगे। देखो, अभिषेक पाने के बाद अपने काम बाहर प्रकट होना चाहिए, क्रिया में आना चाहिए। वैसे ही हम सभी लोगों को प्रभु ने तेलाभिषेक दिया, यानी स्वर्ग में जरूरत है ये कार्य होने के लिए। इसके लिए वचन कहता है कि फसल तो बहुत है परंतु काटने मजदूर कम है। तो प्रभु अपने को काम के लिए बुलाया है, काम के लिए चुना है। बाइबल मिशन में सभी लोग आए, मतलब काम के लिए आए, ऐसा फालतू बैठ के ना दांत दिखा के हंस के जाने के लिए नहीं है बाइबल मिशन के अंदर, इतना आपको याद रखो। बाकी का मैं जानता नहीं, जहाँ मैं पला पड़ा उसी का मैं समझता हूँ और मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ आप लोगों को। बाइबल मिशन में जो क्यों मैं बोल रहा हूँ बाकी का मैं जानता नहीं है, जो किधर नहीं होता है बाइबल मिशन में होता है तेल अभिषेक। क्या जरूरत है आप लोग को अभिषेक देने की? जरूरत क्या है? क्योंकि प्रभु के लिए काम करना है। प्रभु के लिए काम कैसे करना है? पवित्रता में चलकर। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो संसार के पापों से बचकर प्रभु के रास्ते पर चलकर रहेंगे, तब प्रभु का अभिषेक उतरेगा, सामर्थ उतरेगा और वो सामर्थ बाहर प्रकट होगा, क्रिया में आ जाएगा, चमत्कार के रूप में बाहर निकलेगा। अगर हम लोग नहीं चलेंगे प्रभु के रास्ते पर तो वो क्या हो जाएगा, वो अंदर ही अंदर वो मर जाएगा। इसके लिए प्रभु में चलने के लिए तेल अभिषेक। हम सब प्रभु के हैं। मिस्र देश से जो आया एक भी छूटा नहीं, वो सब प्रभु के हैं। सभी लोगों ने काम किया है, सभी लोगों ने दिया है मंदिर के लिए, सभी लोगों ने काम किया मंदिर के लिए। सभी लोग प्रभु का आहट सुनने के लिए बाहर आते थे, सभी लोग प्रभु की महिमा देखते थे, सभी लोग मंदिर में दिन में बादल के खंबे के नाई और रात में अग्नि के पर्वत के नाई खंबे के नाई वो चलता था, वो सब देखते थे लोग। वैसे ही दोस्तों, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय जो हमने पढ़ा वो हम लोग ध्यान करेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। 15 पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15-16 देखो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न संसार से और न संसार के वस्तुओं में से प्रेम रखो। तो क्या खाएंगे पिएंगे, है ना? क्या खाएंगे पिएंगे? संसार से
और संसार के वस्तुओं से। देखो दाऊद ने जो साउल का वो टोपी निकाल दिया और झिलम निकाल दिया, ढाल निकाल दिया, युद्ध के वस्त्र निकाल, वो संसार के, उससे तुमको बचाव नहीं मिल सकता जब तक प्रभु खुद तुमको न बचाए। इसीलिए यही दाऊद कहता है फिर से वचनों में कि जब तक घर को यहोवा न बनाए, उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा, बोलता है व्यर्थ होगा। ये वही दाऊद बोल रहा है जिसने निकाल दिया साउल का पूरा, और प्रभु के बचाव से गया युद्ध करने और जीत के भी आ गया, बिना तलवार, बिना ढाल, बिना भाला और बिना टोपी और बिना संरक्षण के, बिना प्रोटेक्शन के गया और जीत के भी आ गया। और वो इसके लिए उनका दाऊद ने जो लिखा है ना भजन संहिता, वो उसका अनुभव लिखा है उसने। जब तक नगर की रखवाली यहोवा न करेगा तो तुम जितने भी रखवाले रख लो, सब क्या होगा, बोलता है व्यर्थ होगा। तो प्रभु कहता है यहाँ पर, तुम न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर पिता का प्रेम नहीं होगा तो उसका अभिषेक पिता के ओर से दिया हुआ कैसे काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के मर्जी पर को पूरा करने वाला ही मेरा बच्चा लोग है, बाकी लोग नहीं है। तो हम प्रभु की मर्जी क्या है कि उसके वचनों पर चले। 40 दिन से हमें पढ़ते हैं, मिस्र देश से निकाल के लेके आया, निकाल के लेके आया, निकाल के लेके आया। क्या सुनने को तो पता है क्या? 40 दिन से अगर कोशिश करेंगे तो मेरी आज्ञा को मानो, मेरी बातों को मानो, मैंने कैसा तुमको निकाल के लाया वो याद करो, कभी मत भूलो, तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी को बोलो, फसह का पर्व मनाओ, अखमीरी रोटी खाओ। यही बार बार विश्राम दिन को मानो, बार बार यही सुनने को आता है, बार बार यही सुनने को आता है, बार बार यही सुनने को आता है। तो हमें बार बार यही करने का है, बार बार यही करने का है। ये बार बार प्रभु बोल रहा है, क्योंकि हम लोग बार बार यही छोड़ देते हैं। हमें बार बार यही पूरा करना है। तुम ना तो संसार से ना संसार की चीजों से प्रेम रखो, क्योंकि कोई संसार से प्रेम रखेगा तो पिता का प्रेम उसमें नहीं होगा। अगर पिता का प्रेम तुम्हें नहीं होगा, जैसे पतरस और यूहन्ना ने उसको नासरी यीशु के नाम से खड़े होकर के बोला, वो अभिषेक काम में नहीं आएगा। जैसे दाऊद ने 5 चिकने पत्थर लिए और उसको मालूम पड़ा ये काफी है और एक से वो पूरा हो गया, ये अभिषेक नहीं मिलेगा। फलस्तीनियों से युद्ध किया और जीत गया, यह अभिषेक नहीं मिलेगा। वो विजय नहीं मिलेगी, वो जीत नहीं मिलेगा। जिंदगी तबाह हो जाएगी, तबाह, कुछ नहीं बचेगा। अगर हम प्रभु के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसका अभिषेक ही नहीं रहेगा, उसका सामर्थ्य ही नहीं रहेगा। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में प्रेम मत करो। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, हाँ, परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, इस दुनिया में केवल 3 ही है बोलते। अगर ना सारे टेम्पटेशन को यानी टेम्पटेशंस को यानी सारे परीक्षाओं को, सारी बुराई को अगर हम लोग है ना अलग अलग करेंगे ना, जात वाइज, लोभ, व्यभिचार और क्या झूठ, मक्कारी, ये सबको, धोखा, ये सबको अगर हम लोग अलग 3 भाग में अलग अलग करेंगे ना तो 3 ही है, 3 जाति है। वही बाइबल कहता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 जात के ही है। इसमें ही संसार समाया हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह ने इन तीनों को भी जीता है, यानी संसार को क्या किया? यीशु मसीह ने जीत गया। यीशु मसीह उपवास रहकर
उन्होंने भी अभिषेक पाया है। इसलिए मेरे को अभिषेक दिया करके यीशु मसीह बोलता है, इस काम के लिए मेरे को अभिषेक मिला करके बोलता है, उन्होंने भी अभिषेक पाया है। तो यीशु मसीह ने भी ये तीन चीज को ये तीन जो लिखा है ना, ये तीन मत्ती 4 अध्याय में है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन ही संसार में, लेकिन सब है, सब ये तीन में है, ये तीन सब है। ये तीन को अपने को जीतने का है, अपने शरीर को, अपने आत्मा को बिल्कुल भी लगने को देने का नहीं, ईमानदारी से अच्छे से रहेगा। अगर ये तीन रहेंगे तो प्रभु का प्यार हमें नहीं रहेगा, तो अपना अभिषेक जो है काम में नहीं आएगा। इसीलिए मूसा का लाठी जो केवल चिन्ह से बाहर निकला लेकिन आगे को बहुत चमत्कार करता गया, वैसे हम लोग छोटी सी चीज से बाहर है, वरदान से, सपने का वरदान, दर्शन का वरदान, या फिर बराबर सोचने का वरदान, समझने का वरदान, वचन बोलने का वरदान, हाँ छोटी सी है। अभी तक हम लोग उसी में है, उससे आगे किधर बढ़े? मूसा की लाठी कहां से कहां बढ़ गई, दाऊद का अभिषेक कहां से कहां बढ़ गया, यीशु मसीह का प्रभाव कहां से कहां कितनों में फैल गया, कितनों में फैल गया। यीशु का जो कपड़े का कोना पकड़ के एक स्त्री ठीक हो गई, तो प्रेरितों ने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ रुमाल से लोगों को चंगा किया, तो ऐसा फैल गया। तो हम लोग कितना फैल रहे हैं आत्मिकता में? हम लोग खाली शरीर से फैल रहे हैं, बस खा खा के आत्मिकता में नहीं फैल रहे हम लोग। हाँ, फैलना चाहिए आत्मिकता, लेकिन फैल रहा कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी हमारा आत्मिकता सच में है, क्योंकि शरीर इतना फैल रहा है। अव्वल में आत्मिकता फैलना मांगता है, लोगों में, चेलों में आत्मिकता फैल गया, प्रभाव यीशु मसीह से चेलों को, चेलों से लोगों को, लोगों से लोगों को, लोगों से लोगों को प्रभाव पहुंच गया। वैसे हम लोगों का प्रभाव प्रभु मसीह के पास से लेकर कितनों को फैल रहा है? नहीं फैल रहा है, उल्टा वो अंकुर, वो बीज, वो दाना मर भी जा रहा है, अंदर ही अंदर सड़ जा रहा है, खोखला बन जा रहा है। इसीलिए बाइबल में शिक्षा वालों को हर साल ये अभिषेक मिलता है, ताकि हर साल तुम लोग सामर्थ बनते रहो। कम से कम इस अगस्त 10 तारीख के अभिषेक के दिन से लेकर आने वाले अगस्त तक क्या करो, तुम लोग सामर्थ को बचा के रखो, उसको फैलाओ, 1 का 2 करो। यीशु मसीह बोलता है, एक बोलता है, एक चेला, एक दास आता है, जब प्रभु उसको हिसाब मांगता है तो दांत निकलता है। हाँ, मुझे पता है तू बहुत कठिन है, तो इसके लिए तू जहाँ बोता नहीं वहाँ काटता है, जहाँ छिटकता नहीं वहाँ पे बटोरता है, मुझे मालूम है तू कठोर है, इसके लिए मैं कुछ नहीं किया, देख मैंने मिट्टी में दबा के रख दिया। उसका भी उसी का जवाब उसी को प्रभु देता है, बोलता है अगर तुझे पता है कि मैं इतना कठोर हूँ कि जहाँ छींटता नहीं वहाँ बटोरता हूँ, जहाँ बोता नहीं वहाँ पे मैं काटता हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं किया? वो जवाब देके वही फंस गया। उसके हिसाब से प्रभु ने न्याय किया, और उसको प्रभु ने नाम दिया आलसी दास, और कुछ और बोलते चड्डा दास उड़ा। हाँ, तेलुगु में लिखा है कि ना गंदे दास, सोमरवेना चड्डा दास उड़ा, दो नाम, आलसी और निकम्मा दास बोला है। तू क्यों नहीं बढ़ाया करके बोलता। फिर हम लोग को क्या, हम लोग भी दांत निकालेंगे तो हम लोग को क्या बोलेगा प्रभु? हाँ, दांत निकालने से कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रभु को तुम्हारा दांत नहीं चाहिए, प्रभु को तुम्हारा काम चाहिए। तुमने कितना बढ़ाया, तुमने कितना कार्य किया, तुमने कितनों को पहुंचा सुसमाचार, अभिषेक लेके तुमने क्या किया, इस अभिषेक का तुम लोग को जवाब देना पड़ेगा। सब लोग हंस के आते कलीसिया में, अभिषेक करके उसका जवाब देना पड़ेगा। एक्चुअली में ऐसा है, उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका हिसाब। वो बहुत से लोग तो रूठ भी आते हैं कि मुझे पहला अभिषेक नहीं दिया पास्टर, मुझे पहले नहीं दिया, मेरा लास्ट में लेने का मन था, मुझे लास्ट में नहीं दिया, मुझे बीच में बुला के दे दिया, या मेरे को अच्छे से नहीं तेल लगाया, उसको बहुत तेल गिरा। अरे हर एक तुम लास्ट में लो, बीच में लो, कैसा भी लो, तुमने अभिषेक लिया ना
तो उसका हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा। ये याद रख लो। अगर दाऊद फिलिस्ती को नहीं उस गोलियत को नहीं मारता था अगर, और अपने रास्ते पे निकल जाता था, तो प्रभु को उसको जवाब देना पड़ता था। एक और बंदा है प्रभु का नबी बिलाम करके, हाँ, वो भी अभिषेक पाकर ना प्रभु ने जो वाणी दी थी उसको जाके उसको बोल पहुंचा संदेश करके, तो वो झूठ बोलने के लिए निकला वहां से। प्रभु उसका न्याय किया वहां पर, प्रभु उसको हिसाब मांगा। प्रभु हिसाब मांगने वाला है। तुमने अभिषेक लिया, अच्छा लगा, है कि नहीं, लेकिन हिसाब मांगेगा प्रभु। इस साल का अभिषेक का इस साल में हिसाब, अगले 1 साल तक वो हिसाब मांगेगा। क्या हिसाब दोगे? क्या इकट्ठा किया प्रभु को जवाब देने के लिए? इकट्ठा करो, या तो बहाने इकट्ठे करो या तो कार्य इकट्ठा करो, दोनों में से एक करो। लेकिन तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु पागल नहीं है, उसको सब मालूम है। इसके लिए यहाँ वहां बहाना ढूंढना छोड़कर क्या करो, केवल और केवल कार्य प्रगति पर लेकर आओ और अभिषेक को आगे बढ़ाओ, सामर्थ्य बन जाओ। और संसार में चिटक के मत रहो, संसार में चिपको मत, संसार को प्यार मत करो। संसार में है बस, हाय तो हाय, बाय तो बाय, अपने को इतने में ही रहने का है। जब प्रभु संसार की बात कर रहा है तो संसार के लोगों का क्या? नहीं, प्रभु तो बोलता है मिस्री से निकले हुए लोगों को कनान देश में जाकर उनके देवता को गिरा दो, उनके वेदियों को तुम लोग जला दो, फूंक दो, उनका सा मत करो, उनके जैसा मत करो, उनका जो आदतें हैं वो तुम लोग मत लो करके पहले ही बोल दिया उन लोगों को। तो हम लोगों को भी बोला प्रभु ने, इस संसार से प्यार मत करो और ना उसके चीजों से प्यार करो। संसार में क्या क्या है वो सब देखने का, दूर से देखने का, उसमें फंसने का नहीं। हाँ, संसार में फंसने का नहीं, वरना परलोक में तुम नहीं फंस पाओगे। तो तेरा अभिषेक लेकर ये क्यों सामर्थ्य मिल रहा है तेरा अभिषेक का मालूम है? ताकि तुम संसार में न फंसे हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए अभिषेक मिल रहा है, दूसरा किसी भी चीज के लिए नहीं। तो ऐसी स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। कार्य प्रभु जो वचन बोया पिता 100 गुना फलवंत हम सुनने में, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हमारा क्या था हम आपके लिए दे, जो कुछ तूने हमें दिया है उसमें से कुछ निकाल कर दान के लिए बोए हैं, इसे अपने राज्य में कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। ये ईश्वर तू सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है, ऐसे संसार को शक्ति देंगे तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब के दान किंदे से पॉज कर रहे जरा। तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है, संसार को शक्ति तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से होने वाले नष्ट, इन सब से हमें बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में, इन सभी के जरिए मानव का उपद्रव कर लेना। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडेले संसार के लोग का जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वैशालाओं को, अनाशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, टाटा सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी, हवा पर यात्रा करने यात्रियों को सरकार उसके कामों पर तेरे पहरे के स्वाधीन में बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी कणों से प्रकट किए रख। परमेश्वर ने इस वस्तु को आशीष नहीं दी का गुनाह तुझ पर आने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निरादुर्मन, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपार ऐसे सारे होने को प्रजा फिरौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, भूखा जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, अब तक तूने वचनों से बातें की। हाँ प्रभु जी, प्रभु तूने यीशु मसीह को प्रभु जी पैदा करवाया, तेरा काम था। आदम हवा को बनाया, तेरा काम था। उनको बच्चे दिए, तेरा काम था। सौल को चुना प्रभु, तेरा काम था। समूएल को तूने पैदा करवाया प्रभु, उसका भी तेरा काम था। शिमशोन को पैदा करवाया प्रभु जी, उसका भी तेरा काम था। वैसे प्रभु जी चेलों को चुना, उसका भी तेरा काम था प्रभु जी। वैसे प्रभु जी तूने हर एक को अभिषेक दिया, उसका भी तेरा काम था। वैसे प्रभु तूने तेरी परंपरा
जो प्रभु जगत के पहले से ही प्रभु चलता आया है। अभिषेक पहले प्रभु स्वर्ग में होता था, वही परंपरा प्रभु ने पृथ्वी पर दिया। वैसे प्रभु अब भी तूने बाइबल मिशन कलीसिया को दिया प्रभु, जो स्वर्ग की परंपरा है प्यारे मसीहा। ये स्वर्ग की परंपरा प्रभु तूने हम तक पहुंचाया है, हमारे सर तक पहुंचाया, हमारे सर को गीला किया अपने पवित्र तेल से प्रभु, अपने हाथों से धन्यवाद करते प्रभु। फिर प्रभु जी हमसे क्या काम है प्रभु जी, हम क्या कर सके वो हमें प्रकट कर, ताकि हम तेरा दिया गया अभिषेक हम कार्य में प्रकट कर सके और तुझे प्रभु जी खुशी दे सके प्यारे मसीहा। जितने भी प्रभु जी रोगी है तीनों कलीसिया में, सभी को प्रभु तो आशीष दे प्यारे मसीहा। प्रार्थना करता प्रभु जो भी अशुद्ध आत्मा में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, या फिर कोई भी आपत्ति विपत्ति आने वाला है प्रभु, सभी की आपत्ति आने से पहले मिटा के प्रभु तो आशीष कर। वैसे प्रभु जी कोरोना वायरस से प्रभु छुटकारा दिला पिता परमेश्वर सभी को, और प्रभु सुरक्षा प्रदान कर कार्य मसीहा। तेरी कलीसिया का काम काज दोबारा प्रभु चालने की मदद कर कार्य मसीहा। सभी को प्रभु जी घर में बरकत, उन्नति और आशीष दे। जो भी बात मैं बोला हूँ प्रभु समर्पित करता हूँ। मैं जितना भी मांगता हूँ, जितना भी पाने की उम्मीद करता हूँ, उससे कहीं अधिक देने की चाहत है हमारे पिता। हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, बाहरी प्रार्थना को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के द्वारा कबूल करके मांगते हैं, आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है, आमीन। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोगों की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आवा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसका अभिषेक की सामर्थ तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर प्रकट होने के लिए, उसके रास्ते पर सच्चाई पर चलने के लिए सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहता रहे, आमीन। सभी लोगों को मरना।